हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि मिंग ही कुआंग येन को मार देती है और साथ ही उस इमॉर्टल कल्टीवेटर को भी पकड़ लेती है। तभी ताई वहां पर अपनी क्लोन को लेकर अपीयर होता है और मिंग से कहता है, इतना अगली वैक्स क्लोन क्या ये तुमने बनाया है। अब आगे हम देखते हैं कि ताई गुस्से से उस क्लोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख मिंग उससे गुस्से से कहती है, बस बहुत हुआ, वो मेरा फेवरेट टॉय था, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे डिस्ट्रॉय करने की। और ये कहकर वो गुस्से से उस इमॉर्टल कल्टीवेटर के जरिए ताई पर अटैक करती है। पर ताई के स्पेस टेक्निक के कारण वो इमॉर्टल कल्टीवेटर दूसरी ओर जा गिरता है, जिसे देख अचानक से मिंग के सर में दर्द होने लगती है और उससे एक ओल्ड मैन दिखाई देता है जो और कोई नहीं बल्कि ताई का मास्टर होता है। तो वो गुस्से से ताई से कहती है, जो लोग स्पेस टेक्निक का यूज करते हैं उनसे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। जिसे सुनकर वो इमॉर्टल कल्टीवेटर उससे कहता है, तुम मेरे एंसेस्टर के आगे कुछ भी नहीं हो। जिसे सुनकर मिंग उस पर अटैक करके उससे चुप रहने को कहती है और ताई से कहती है, तुमने मेरा टॉय तोड़ा है तो उसकी भरपाई तो तुम्हें करनी ही होगी। और फिर काफी खुश होकर ताई से कहती है, वैसे ये भी अच्छा ही है, अब तुम मेरा नया टॉय बन जाओ। तो लिटिल बैट उससे कहता है, अगर तुमने मेरे बॉस को ऑफेंड करने की हिम्मत भी की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो मिंग उससे कहती है, तुम तो सच में काफी मजेदार हो, पर तुम्हारी जुबान बहुत तेज चलती है, तो अगर मैं तुम्हारी जुबान खींच लूं तब तो तुम बिल्कुल भी शोर नहीं करोगे। जिसे सुनकर लिटिल बैट को काफी गुस्सा आता है। ये देख ताई टेरेस पर जा खड़ा होता है। तो वो लिटिल बैट मिंग से कहता है, अब मेरी डीमन किंग की पावर्स का मजा लो। और ये कहकर वो फिर से 3 हेड वाला डीमन किंग में बदल जाता है और जोर से दहाड़ता है। जिसे देख मिंग कहती है, 3 हेड्स वाले डीमन किंग, लगता है मुझे तुम्हारी अच्छे से खातिरदारी करनी होगी। और ये कहकर वो एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करते हुए ऊपर की ओर जाने लगती है और अपने विंग्स को शो करती है। जिसे देख ताई कहता है, अच्छा तो यही हेवन पावर्स है। वहीं मिंग को देख डीमन किंग कहता है, तुम तो काफी सही टाइम पर यहाँ आई हो, आज तो मुझे काफी टेस्टी खाना खाने को मिलेगा। और ये कहकर वो मिंग के स्पिरिचुअल ऑरा को एब्जॉर्व करने लगता है, जिससे दूसरी तरफ 5th लेवल लैंड की सारी चीजें मरने लगती है, यहाँ तक कि लोग भी, और सब स्पिरिचुअल ऑरा में बदलकर वहां से गायब होने लगते हैं। ये देख वो लड़की चौंक कर कहती है, ये सब आखिर हो क्या रहा है। वहीं ये सब देख डोंगमी लुओशियान से कहता है, क्या इसके लिए एंसेस्टर आएंगे तो हम पर गुस्सा करेंगे। तो लुओशियान कहता है, एंसेस्टर के साथ कुछ तो हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ डीमन किंग जिस स्पिरिचुअल ऑरा को एब्जॉर्व कर रहा होता है, दरअसल वो वही सारी स्पिरिचुअल ऑरा होती है जो 5th लेवल लैंड से गायब हो रही थी। तो उसे कम्प्लीटली एब्जॉर्व करने के बाद डीमन किंग कहता है, कितनी प्योर विटालिटी थी। और फिर मिंग से कहता है, मुझे और चाहिए। जिसे सुनकर मिंग हंसने लगती है। ये देख डीमन किंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस पर अटैक कर देता है। जिसे रोकते हुए मिंग उससे कहती है, तुम्हें एटलीस्ट ये तो पता होना ही चाहिए कि अगर तुम्हें किसी की चीज मिले तो तुम्हें उसके लिए वफादार होना चाहिए। तभी उसके ऐसा कहते ही उसकी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि मिंग उसे अपने कंट्रोल में कर लेती है और ताई पर अटैक करने को कहती है। जिसे सुनकर डीमन किंग कहता है, आखिर ये सब हो क्या रहा है, मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं है। और फिर वो ताई पर काफी पावरफुली अटैक करते हुए कहता है, बॉस मैं ये सब जानबूझकर नहीं कर रहा, मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में नहीं है। और हम देखते हैं उसने जिन स्पिरिचुअल ऑरा को एब्जॉर्व किया था उसी के जरिए वो ताई पर अटैक करता है। ये देख मिंग काफी खुश हो रही होती है और कहती है, ये तो अपने लोगों को ही मार रहा है। तभी ताई उससे कहता है, किसी और को अपना सामान देकर उसे खुद के लिए यूज करना, तुम तो सच में काफी सेल्फिश निकली, पर तुम्हारी पावर्स इससे भी ज्यादा होनी चाहिए। तभी उसके ऐसा कहते ही डीमन किंग मिंग के सामने जा गिरता है। जिसे देख वो गुस्से से ताई से कहती है, तुम आखिर अब तक मरे क्यों नहीं, लगता है तुम्हें लेकर मुझे और सीरियस होना होगा। और ये कहकर वो उस इमॉर्टल कल्टीवेटर के स्पिरिचुअल पावर्स को भी एब्जॉर्व कर लेती है और उन स्पिरिचुअल एनर्जी के जरिए एक पावरफुल बॉन्डर तैयार करने लगती है। जिसे ताई काफी ध्यान से देख रहा होता है तो वहाँ पर्पल गैस चारों तरफ छा जाती है और सारी ट्रीज लिविंग बींग्स के ऑरास को एब्जॉर्ब
एब्सॉर्व करते हुए मिंग उसे इकट्ठा कर रही होती है, जिससे उसके भी विंग्स चेंज होकर और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। ये देख ताई कहता है, हाँ ये हुई ना तुम्हारी ट्रू पावर्स और कंप्लीट पावर्स। जिसे सुनकर मिंग उससे कहती है, अब जब तुम में से कोई भी मेरे साथ खेलना नहीं चाहता तो तुम मेरा टॉय बनने के लिए तैयार हो जाओ। और ये कहकर वो अपनी पावर्स का यूज़ करती है तो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी ताई को चारों तरफ से घेर लेती है, जिससे वो मैजिकल वैन्स भी ताई को पकड़ने के लिए उसकी ओर जाने लगते हैं। जिसे देख ताई कहता है, अब मैं इससे बहुत थक चुका हूँ। और ये कहकर वो एक ही झटके में मिंग की पावर्स को ब्लॉक कर देता है। जिसे देख मिंग चौंक कर कहती है, अरे नहीं ये कैसे हो सकता है। जिसे सुनकर ताई उसकी ओर जाते हुए कहता है, अगर यहाँ के लोगों की ज़िंदगी और मौत तुम्हारे हाथों में है तो मेरे हाथों में भी है। और ये कहकर वो अपना स्वॉर्ड बाहर निकालता है। जिसे देख मिंग चौंक जाती है। तभी ताई अपनी पावर्स का यूज़ करता है तो वहाँ से मिंग के सारे पावर्स की असर खत्म होने लगती है। जिसे खत्म करके ताई मिंग से कहता है कि पावर ऑफ हेवन इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। और ये कहकर वो अपनी फायर पावर्स को शो करता है। जिसे देख मिंग को फिर से ताई के मास्टर की याद आती है। जिसे याद करके वो ताई से कहती है, तुम वही हो ना, तुम सब मुझे मारना चाहते हो पर मैं इस तरह से नहीं मर सकती। जिसे सुनकर ताई उसकी सारी पावर्स को गैदर करने लगता है, जिससे मिंग की बॉडी पूरी तरह से डिसअपियर हो जाती है। और जैसे ही ताई उसके गैदर किए हुए पावर्स को ऊपर उछालता है तो वो मैजिकल बॉल उसे डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे लगातार चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिसके कारण लिटिल बैट को भी होश आता है। तो वो ये सब देख हैरान हो जाता है। तभी उस स्ट्रॉन्ग एनर्जी के रिलीज होने के कारण सब कुछ ठीक होने लगता है। साथ ही सारे लिविंग बींग्स वापस से जिंदा होने लगते हैं। फूल भी खिल उठती है और चारों तरफ फिर से हरियाली छाने लगती है, जिससे ताई के लोगों को भी होश आने लगता है और ताई के मास्टर का गार्डन भी फिर से खिल उठता है। ये देख डोंगमी काफ़ी खुश होता है। तो वहीं लुओ शियान ये सब देख कहता है, लगता है मास्टर ने सब कुछ सॉल्व कर लिया। वहीं दूसरी तरफ वो मैजिकल बॉल नीचे आता है तो उसे देख वो इमॉर्टल कल्टीवेटर काफ़ी खुश होकर कहता है, तुम तो काफ़ी ग्रो हो गए, अब तो तुम भी देख सकते हो। जिसे देख वो लिटिल बैट काफ़ी हैरान होकर ताई से पूछता है, आखिर इसकी ओरिजिन क्या है। तो ताई उसे बताता है कि ये बाहर से दिखने में बस एक मैजिकल बॉल के जैसी है पर असल में इसके अंदर एक सोल स्पिरिट है। जिसे सुनकर वो लिटिल बैट चौंक कर कहता है, इसका मतलब इसके पास भी लुओ शियान के जैसी थंडर स्पिरिट है। तो ताई उसे बताता है कि जब मास्टर ने हेवनली डाउ को खत्म कर दिया था तो उसने अपनी सोल स्पिरिट को अपने से अलग करके छुप गया, पर अब भी ये बहुत ही अफसोस की बात है कि मैंने एक स्टेप मिस कर दिया, क्योंकि इस दुनिया की स्पिरिचुअल पावर बहुत ही खास है जो मिंग को वापस से जिंदा कर सकती है। जिसे सुनकर वो सब चौंक जाते हैं। वहीं ताई अपने मास्टर को याद करते हुए वहाँ से जाने लगता है। तो वो लिटिल बैट उससे पूछता है, बॉस आप कहाँ जा रहे हो। तो ताई उससे कहता है, अब हम घर जाएंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।